बरसात की वह रात किसी आम रात जैसी नहीं थी। आसमान पर काले बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घुमा रही हो। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो सीधे दिल के अंदर उतर रही थी। दूर पहाड़ों के पीछे बिजली चमकी और उसकी रोशनी में पूरा इलाका एक पल के लिए सफेद हो गया। उस रोशनी में एक लड़की अकेली खड़ी थी, आयरा। उसके काले बाल बारिश में भीग चुके थे और उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि कोई ऐसा दर्द था जो बरसों से अंदर दबा हुआ था। उसके गले में एक पुरानी चांदी की लॉकेट थी जिसमें अजीब से निशान बने थे, वही निशान जो इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का रास्ता खोल सकते थे। आयरा को नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। वह जिस गांव में रहती थी उसका नाम था रूहाना। ये गांव नक्शों में नहीं मिलता था। लोग कहते थे कि रूहाना दो दुनियाओं के बीच बसा है, एक इंसानों की और दूसरी उन आत्माओं की जो अधूरी कहानियां छोड़कर मर गई थी। बचपन से आयरा को अजीब चीजें दिखाई देती थीं। दीवारों से आती फुसफुसाहटें, आईनों में अजनबी चेहरे और कभी कभी कोई ऐसा हाथ जो उसे छू लेता जबकि वहां कोई नहीं होता। लोग कहते थे वह पागल है, लेकिन उसकी दादी कहती थी, तू पागल नहीं है, तू चुनी हुई है। उस रात दादी की मौत को 7 दिन हो चुके थे और 7वां दिन आत्माओं के जागने का दिन माना जाता था। आयरा पुरानी हवेली के सामने खड़ी थी, वही हवेली जहां उसकी दादी आखिरी बार गई थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा ने उसे जकड़ लिया। दीवारों पर टंगे पुराने चित्र ऐसे लग रहे थे जैसे उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे हों। दादी, आयरा ने कांपती आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी। तुम आई तो सही। आयरा पलटी। उसके सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी, इंसान जैसी, लेकिन आंखें पूरी तरह काली। तू कौन है? आयरा ने पूछा। मैं वो हूं जो तेरी मौत और तेरी तकदीर के बीच खड़ा है, उस परछाई ने कहा। आयरा का दिल तेज धड़कने लगा। तभी उसके लॉकेट से नीली रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी उस परछाई को छूते ही उसे पीछे धकेलने लगी। तू वारिस है, परछाई कराह उठी, रूहों की रानी की वारिस। मैं कुछ नहीं हूं, आयरा चिल्लाई। मैं बस एक साधारण लड़की हूं। नहीं, आवाज गूंजी। तू वो है जिसे दोनों दुनियाएं चाहिए। अचानक जमीन हिलने लगी। हवेली की दीवारों से सैकड़ों आत्माएं निकल आईं। कोई रो रहा था, कोई चीख रहा था, कोई बदला मांग रहा था। आयरा घुटनों पर गिर गई। दादी, मुझे छोड़कर क्यों चली गई? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, क्योंकि तुझे तैयार करना था। आयरा ने सिर उठाया। उसके सामने उसकी दादी खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखों में अब इंसानों वाली चमक नहीं थी। दादी? आयरा कांपी। मैं मरी नहीं हूं, दादी ने कहा। मैं अब इस दुनिया की रक्षक हूं। तो आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अगर मैं रहती, तू कभी अपनी ताकत नहीं पहचानती। आयरा का लॉकेट तेजी से चमकने लगा। दादी ने उसका हाथ पकड़ा। तेरे अंदर वो शक्ति है जो रूहों को मुक्त कर सकती है या उन्हें हमेशा के लिए बांध सकती है। मैं यह सब नहीं चाहती, पर यह सब तुझे चाहता है। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से टूट गए। एक काला योद्धा अंदर आया। उसका शरीर धुएं से बना था और आंखें आग जैसी लाल। रानी की वारिस, उसने भारी आवाज में कहा। अब तुम्हें हमारे साथ आना होगा। आयरा पीछे हटी। अगर मैं मना करूं तो यह दुनिया जला दी जाएगी, दादी ने धीरे से कहा। तेरी परीक्षा शुरू हो चुकी है, आयरा। आयरा की आंखों में अब डर नहीं था, अब आग थी। उसने लॉकेट को पकड़कर कहा, अगर मैं रूहों की रानी हूं तो मैं अपनी शर्तों पर लड़ूंगी। नीली रोशनी आसमान तक फैल गई और उसी पल दोनों दुनियाओं के बीच की दीवार टूटने लगी। रूहाना में पहली बार युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी।